सभी साथियों को प्रणाम। और जैसा कि उस दिन मैं 6 जनवरी को जो हड़ताल स्थगित हुई थी उसका 6 जनवरी के दिन लाइव आया था और उसके पश्चात आज आप सभी लोगों के बीच लाइव आया हूं। उस दिन कुछ जल्दी में थे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिटेल में चर्चा नहीं हो पाई, किंतु आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम पुनः उन सभी साथियों के मन में चल रहे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और क्यों संगठन को 6 तारीख की हड़ताल की वापसी के फैसले पर जाना पड़ा और आप ही के माध्यम से, इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश की स्थिति को जांचने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने माननीय पीएस महोदय को सार्थक चर्चा के लिए 15 दिन का जो समय दिया है वो किस तरह कर्मचारी हित में है उसके बारे में भी आपको बताएं, ताकि जो बहुत सारी भ्रांतियां आप लोगों के बीच में फैलाई जा रही है और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर संगठन का फैसला कर्मचारी हित में था और अगर वो फैसला नहीं लेते तो उसके परिणाम क्या थे और अगर हम हड़ताल करते तो उसके परिणाम क्या हो सकते थे, इस बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। पहले तो उन सभी लोगों का आभार जिन्होंने आनन फानन में हमने जो निर्णय लिया उसको सोचे विचारे और बिना सत्यता की जांच के हमें ही संगठन के पदाधिकारियों को चोर, डकैत और विभिन्न प्रकार की जो 10 साल की हम सब लोगों की तपस्या है उस तपस्या का फल दिया, तो उसके लिए तो हम पहले आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम आप लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जिन आभूषणों से नवाजा है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं उस समय तबीयत खराब थी, इस कारण से डिटेल में बात नहीं कर पाया, पर आज समय मिला है क्योंकि कल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, वो आज कल रात तक क्लियर हो गई और मैं स्पष्ट जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं आज बिना बताए आप सभी लोगों के बीच लाइव आया हूँ। पहली बात तो साथियों, 6 तारीख की जो हड़ताल थी वो वापस क्यों लेना पड़ी? पूरा स्पष्ट जो जवाब है वो यह है कि 5 जनवरी के दिन जब हम भोपाल के लिए जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस समय अचानक हमारे पास फ़ोन आता है कि आपकी मीटिंग पीएस महोदय से है। निश्चित तौर पर हम रास्ते में थे और कोई पीएस की मीटिंग के लिए तो जा नहीं रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो हमने कही कि हम रास्ते में हैं और 11 बजे तक हम पहुंच नहीं पाएंगे और जो भी लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग रास्ते में हैं और रास्ते में होने के कारण पीएस की मीटिंग में हम लोग नहीं पहुंच पाए। दूसरा था कि हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में निखिल यादव, जो भोपाल में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, साथी हैं, वो वहाँ पर गए और पीएस से जो चर्चा हुई वो यथावत हम लोगों को स्थिति से अवगत कराया। तत्पश्चात 12 और 12:30 बजे के आसपास दिन में जब हम भोपाल पहुँचे तो पावर मैनेजमेंट कंपनी कार्यालय में हम लोग बैठे, हमने चर्चा की। पीएस महोदय से फ़ोन पर चर्चा अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री ठाकुर साहब से हुई और उसमें उनके द्वारा जो
बात कही गई उसमें एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह किया गया था कि मैं बिल्कुल पूरी आगे जो आंदोलन करना उसकी रूपरेखा भी बताऊंगा, पर आप सभी लोगों को बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पीएस महोदय से फ़ोन पे चर्चा हुई, उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप लोगों से निवेदन है कि ये देश प्रदेश की सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। आप जो हड़ताल कर रहे हो बेशक वो सही है, पर फिलहाल इसे केवल आप 15 दिन के लिए अगर स्थगित करते हैं तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री से आप लोगों की बैठक कराऊंगा, क्योंकि दोनों मांगे मुख्यमंत्री स्तर की है, वे ही पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12 बजे 12:30 बजे उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई और हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम हड़ताल वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये हड़ताल तकनीकी कर्मचारी संगठन, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, संविदा अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, यूनाइटेड फोरम, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन, ऐसे तमाम 5 संगठनों के समायोजन से समांतर रूप से चल रही थी। तो जो हमारे साथी ऑन द वे थे, रास्ते में थे, वे सभी लोग लगभग 2 बजे तक पहुँचे और 2 बजे से हम लोगों ने इस बारे में मंथन करना प्रारंभ किया। निश्चित तौर पर बैठक के दौरान हमने सभी साथियों के सामने एक पक्ष ये भी रखा था कि क्यों ना हम समस्त जिला अध्यक्षों से इस बारे में चर्चा करें और निर्णय लें कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर एक चीज़ ये सामने निकल के आई कि हम 5 संगठन के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही अगर वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि हमें पीएस की बात माननी चाहिए और हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो जिला अध्यक्षों से भी चर्चा करके इतना लंबा चौड़ा समय लेते भी और तो भी निर्णय सार्थक निराकरण नहीं निकलता। उसमें भी 2 मत होते कि आधे हमारे लोग बोलते कि हमें हड़ताल करनी चाहिए और आधे हमारे लोग बोलते कि नहीं हमें पीएस महोदय का मान रखना चाहिए। और मैं स्पष्ट बता दूं कि जब बहुमत के आधार पर फैसला हुआ तो बहुमत 5 संगठनों का बहुमत हुआ, तो उसमें यह तय हुआ कि वर्तमान में अगर हम आंदोलन भी करते हैं यानी हड़ताल भी करते हैं तो अंत में हमें बैठकर तो टेबल पर ही करनी होगी। चाहे हड़ताल भी करेंगे तो भी हमें चर्चा तो बैठ के करनी पड़ेगी टेबल पे, और करनी भी है मुख्यमंत्री से। तो जब हमने कानूनी सलाहकारों से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हड़ताल करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाजपा की सरकार में संगठन से के लोगों से भारतीय मजदूर संघ के अलावा कोई और संगठन मिलेगा और अपनी चर्चा सीधा मुख्यमंत्री के पास रखेगा। ये पहली चीज़ उपलब्धि थी। दूसरा, सलाहकार के अनुसार ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हड़ताल नहीं हुई उसके पहले ही आप लोगों के पास सीएम से डेलीकेशन का मिलने के लिए प्रपोजल आया हो। तीसरा सबसे मुख्य बिंदु ये था कि अगर आप लोग हड़ताल पे जाते हैं तो आप भविष्य में जब बैठकर चर्चा, जो फेवर आपको अधिकारी करेगा या मुख्यमंत्री जो आपकी संवेदना के बारे में सोचेगा, वो पक्ष बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। यानी आज वो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप उनकी बात मानेंगे तो निश्चित तौर पर जब आपकी बैठक होगी तो वो आपके बारे में सोचेंगे कि इन लोगों ने हम लोगों के बारे में सोचा, देश प्रदेश की इज्जत के बारे में सोचा, और अब हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। तो साथियों, बहुत गहन मंथन, विचार विमर्श और कर्मचारियों का भविष्य, क्योंकि भविष्य 50,000 लोगों का था, उसमें 45,000 आउटसोर्स और 7,500 संविदा कर्मचारी थे, तो उनका भविष्य का फैसला ऐसे आनन फानन में नहीं लिया जाता। तो बड़ी सोच विचार से सलाह मशवरा करने के बाद ही फैसला लिया। अब ये फैसला लिया वो ठीक रहा, फैसला लेने में थोड़ा समय हो गया क्योंकि रात को 10 बज चुकी थी। अब हमारे सामने ये आता है कि भाई चलो, अभी तक आप लोगों को आपने जो किया वो सही किया। पीएस ने बोला था कि हम राइटिंग में लेटर लिख के देंगे और वो अभी तक आपको मिला नहीं है, यानी क्या हमें फिर से लॉलीपॉप मिल गया है? तो मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट वाला जो कार्यक्रम आया है उसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री, आप फेसबुक खोल के देख लीजिए, आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, सभी इंदौर में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगर हमें राइटिंग में ये नहीं मिल रहा है
तो हमें ये तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हड़ताल कर रहे होते, 6 तारीख को हम हड़ताल कर चुके होते, तो भी तो हमें ये आश्वासन दे के हड़ताल रुकवाई जा सकती थी कि मुख्यमंत्री द्वारा कि हम आपकी 15 दिन में मांग पूरी कर देंगे, आप लोग अभी शांत रहिए, हम 15 दिन में आपकी बैठकर चर्चा करके मांग पूरी कर देंगे, तब हड़ताल वापस नहीं लेनी पड़ती। तो सरकार हड़ताल के दौरान जो बहाना बनाने वाली थी, वो बहाना उसने हड़ताल के पहले ही बना लिया। अब हम लोग 21 तारीख के लिए प्रिपेयर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने कि उनने फ़ोन किया और बोल दिया, हमने बिल्कुल राइटिंग में लिख के दिया है, जिसका लेटर आप सभी लोगों के बीच हमने वायरल भी किया है, जहां समस्त संगठनों के प्रमुखों के हस्ताक्षर हैं कि अगर इन 15 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, बैठकर चर्चा नहीं होती, आप लोग समझे उस बात को, बैठकर चर्चा नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम 20 तारीख से काम बंद हड़ताल पे जाएंगे। ये रिटर्न में दिया गया है, जिसकी कॉपी आप लोगों को कल उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो यह भी हमने लिख के दिया है। तो अब आप कर्मचारी दबाव में नहीं है, सरकार दबाव में है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हमने 15 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी नहीं की तो ये लोग हड़ताल करेंगे, और अगर अब हम हड़ताल करेंगे तो सरकार के पास आश्वासन के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ये भी हम लोगों की बड़ी उपलब्धि है। क्या आश्वासन देंगे कि हम 15 दिन में मांगे पूरी कर देंगे? वो पहले ही दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं थी, ये आप लोगों के बीच क्लियर कर दी है। और दूसरा कि आगे की रूपरेखा के बारे में आप लोग सभी लोगों के बीच चर्चा कर रहा था। आगे की रूपरेखा यह है मेरे साथियों कि हम 12 तारीख की रात्रि तक जो प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इवेंट हो रहा है उसका मान रखते हुए हम बिल्कुल शांत हैं। ना हम कोई प्रिंट मीडिया में कोई हड़ताल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ना यूट्यूब पर, ना ही कहीं किसी विषय पर अब रात्रि 12 बजे, 12 तारीख को 12 बजे बाद से फील्ड का जो माहौल है, यानी ज़मीन पर जो हमारी तैयारी थी, वो 21 तारीख के लिए पुनः 21 तारीख के लिए यथावत हम लोगों को करना है। मेरी तमाम जिला अध्यक्षों से भी चर्चा हुई, कई साथियों से फ़ोन पर भी चर्चा हुई, सब सहमत है। और क्योंकि उन्हें संगठन का जो निर्णय लिया था वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी, इसलिए वो पदभ्रमित हो गए थे। और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, अगर संगठन के कोई पदाधिकारी या कोई आपके भविष्य के फैसले लेता है तो पहली बात ये चीज़ देखने में आती है कि वो पदाधिकारियों की तुलना अपने से करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह उनका ईमान बिकाऊ है, बेआबरू है, उसी तरह संगठन के पदाधिकारी का भी ईमान बिका हुआ होता है। कई साथियों ने तो बोला कि बिक गए हो, और ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दी, पर हमने उसको बिल्कुल सहर्ष स्वीकार किया कि अगर अचानक कोई फैसला अगर थोपा जाता है तो वाकई में हमारे साथी नाराज हो सकते हैं, और हमें इस बारे में पता भी था। पर मैं इस बात से आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि राहुल मालवी जो आपका साथी है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, वो कौन है? वो आपकी तरह एक आउटसोर्स कर्मचारी है। उसका भी परिवार आपके परिवार की तरह है, वो भी आपकी तरह नौकरी करता है। नौकरी करने के साथ साथ छुट्टियां एकत्रित करते हैं, और छुट्टियां एकत्रित करके फील्ड में काम करके आपकी मांगों और उस समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से लड़ता है। और ऐसे समय में आप लोगों का, हम लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि मनोबल कम करना चाहिए। आपके अंदर जो ज्वाला धधक रही है, जो 6 तारीख को आपके अंदर आग लगी थी, ऐसा तो है नहीं कि वो बुझ गई। उस आग को आप 21 तारीख को लगाइए। देखते हैं, हड़ताल तो होना तय है। जितना 21 तारीख का आना तय है, उतना ही 21 तारीख की हड़ताल होना भी परम सत्य है। पर हमें संगठन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पल पल परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थिति अनुरूप जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये लड़ाई 10 साल की है। आज अगर हम लोग इतने बड़े स्तर पर अगर कोई हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं तो ये हड़ताल की तैयारियां एक दिन में नहीं हुई है। इसमें हजारों हमारे जो संगठन के लोग हैं उनकी मेहनत है। हमारे जो प्रदेश के कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उनकी मेहनत है। वो आप लोगों के बीच जाकर घूम कर आए हैं और आप लोगों से वादा और प्रॉमिस किया है कि इस 2023 में आप लोगों को आउटसोर्स की प्रथा से मुक्त करा देंगे। पर जब
फैसला किसी व्यक्ति विशेष का न होकर एक बहुत बड़ी संख्या का होता है, तो निश्चित तौर पर फैसले बड़े सोच समझ कर लिए जाते हैं और लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमने संगठन की ओर से 10 लोगों का डेलीगेशन बनाने के लिए प्रावधान किया है, जिसमें प्रदेश के 52 जिलों से पहला डेलीगेशन 52 जिलों के जिलाध्यक्षों के और जिलाध्यक्षों के साथ उसमें से 10 लोगों को निकालकर एक जो पीएस और मुख्यमंत्री स्तर पर जो चर्चा होगी उसका डेलीगेशन होगा, और उन 10 में से भी 5 लोग प्रमुख होंगे जो उस बैठकों में जाएंगे। निश्चित तौर पर इसके लिए एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और वर्चुअल मीटिंग के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि कौन 5 प्रमुख पदाधिकारी उसमें जाएंगे। मेरा अब आपसे एक ही कहना है, जैसे कि लाइव कार्यक्रम के आने के पीछे जो स्पष्ट मकसद वह यह है कि साथियों, बहुत सारे साथी मुझे बार बार पूछ रहे हैं पीएस के लेटर का क्या हुआ, पीएस के लेटर का क्या हुआ। देखिए साथियों, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। वो सरकार है, उसको जो बहाना बनाना था उसने बना चुकी। ये बहाना वो हम 6 तारीख को हड़ताल करते तो भी बनाती और नहीं की तो भी उनने बना लिया। अब हम लोगों को ये तय करना है कि अब सरकार जो है हमारे चंगुल में फंस चुकी है। उसको जो आश्वासन देना था वो पहले दे चुकी है। अब वो आपकी हड़ताल क्या बोलकर रुकवाएगी? आप इस उपलब्धि को देख रहे हैं कि वो आपकी हड़ताल अब क्या बोलकर रुकवाएगी कि हम 15 दिन में निराकरण करेंगे। संगठन के पदाधिकारी उनसे क्या बोलेंगे? साहब, ये बात तो आप पहले बोल चुके हैं। मेरे साथियों, 21 तारीख की हड़ताल जो होगी उसके लिए हमें 6 तारीख से भी दुगनी तैयारी करके रखना है। और जिन लोगों को ये लगता है कि 6 तारीख जैसी तैयारी नहीं होगी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 6 तारीख की हड़ताल की तैयारी भी नहीं थी, वो हम सब लोगों ने मिल के की थी। अब जरूरी नहीं कि हम या हमारे पदाधिकारी जिले जिले घूमकर आपसे पुनः मीटिंग करें, पर ये 10 साल की लड़ाई जो है इसका विस्तृत रूप से अब परिणाम आने का समय आ चुका है। ये लड़ाई हम पूर्ण रूप से जीत चुके हैं, केवल हमें अपने आप को 21 तारीख के लिए झोंकना है। और मैं उन लोगों से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पर जो आपके मन में पीड़ा चलती हो या कुछ भी हो तो उससे फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मैं उनके सभी लोगों के जवाब देता हूं। पर थोड़ा हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। 10 साल की लड़ाई अगर 10 दिन में ख़त्म होने वाली है तो निश्चित तौर पर हमें 10 दिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये आउटसोर्स की प्रथा 15 साल से इस प्रदेश में चल रही है। वो संगठन ही था जिसने ठेकेदारों से आपके हक का पैसा हाथ से छीनकर सीधे आपके अकाउंट में डलवाया था। वो संगठन ही था और वो संगठन ही है जिसने आपके खाते में पीएफ लगातार जमा हो रहा है। वो संगठन ही है जिसकी वजह से आप लोगों का वेतन समय पे मिल रहा है, और वो संगठन ही है जो आप लोगों का भविष्य संवारेगा। इसलिए संगठन की साख पर उंगली उठाना और संगठन का ये बोलकर मजाक उड़ाना कि संगठन बिक जाता है, खरीद लेता है, ये बातें वही लोग करेंगे जो उनके निजी जीवन में वो चीज़ें करते हैं। अपने चरित्र से संगठन की तुलना ना करें, और ये निश्चित रहें कि जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं वो 50,000 लोगों के भविष्य का निर्णय होता है। ये किसी एक व्यक्ति के निजी निर्णय नहीं है। एक छोटी सी गलती पूरा आंदोलन खत्म कर सकती है। संगठन की एक छोटी सी गलती कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर लगा सकती है। इसलिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आज रात 12 बजे से के बाद आप सभी लोगों को पुनः जो हम लोगों ने 5 संगठनों ने मिलकर जो ज्ञापन दिया था हड़ताल कैंसिल होने का, उसकी कॉपी लगा कर अपने अधीक्षण अभियंता और कलेक्टर को कल दिन में देना है और उसकी रिसीविंग लेनी है। साथ ही कल ही के दिन अपने अपने ज़िले में जो हम हड़ताल करेंगे उस पर बैठने के लिए जो हमें अनुमति चाहिएगी, चाहे वो ग्राउंड की हो या किसी कैंपस की हो, उसकी अनुमति भी लगानी है। और ये सारे काम करने के बाद हर ज़िले की एक वर्चुअल मीटिंग होगी, कल से वो भी शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं वे हर ज़िले की एक एक ज़िले की एक वर्चुअल मीटिंग लेंगे। और उसके बाद
हम पुनः निजी से अपना जो आंदोलन अपना चल रहा था वो यथावत चलाएंगे। कल से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया सब जगह हड़ताल के विषय में पुनः सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और होगा। और एक अभी हमारे बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं करणी सेना का कि उन्होंने बिजली विभाग के संविदा और आउटसोर्स के मुद्दे को उनकी मांग पत्र में शामिल किया गया। पर साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसमें भी 2 माह के अंदर मांगे पूरी होने की जाएगी और उसकी कोर कमेटी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमें लाभ हुआ, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं करणी सेना का भी। और हम बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न था कि हम जाकर क्यों करणी सेना का समर्थन करना चाहिए। निश्चित तौर पर करना चाहिए, पर क्योंकि साथियों हमने हड़ताल जब वापस ली थी तो उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया था कि हम 15 दिन तक कोई भी हड़ताल, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेंगे, ना ही उसका समर्थन करेंगे। तो उस कारण से उसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि एज अ प्रोटोकॉल संगठन, बतौर संगठन के पदाधिकारी हमको उसमें सहयोग करना पड़ता है। तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है और निश्चित तौर पर हम जीत के बहुत पास हैं, हम जीतने वाले हैं। बस तैयारी आप लोगों की, क्योंकि जितनी भी तैयारी प्रदेश में करवानी थी वो हम लोगों ने करवा दी। अब जो भड़ास आप 6 तारीख को निकालने वाले थे, उससे दुगनी भड़ास हम लोगों को 21 तारीख से निकालने के लिए तैयार रहना है। पुनः निवेदन कि बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने कोई भी फैसला ना लें। और अगर आप लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो किसी नेता की औलाद नहीं है, जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो किसी करोड़पति की घर से नहीं आते हैं, वो आपकी तरह एक सामान्य कर्मचारी है और उसे आपकी दर्द, दुख, पीड़ा अच्छी तरह से पता है कि मेरे साथ नीचे फील्ड में क्या हो रहा है। तो ये जो आरोप लगाएं उसमें कम से कम थोड़ा सा उसके बारे में सोचें जरूर, क्योंकि अगर आपके नेतृत्व करने वाले का हौसला आप लोग बुलंद रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो लड़ेगा। आपके जो प्रदेश का जो डेलीगेशन जो है, जो मुख्य रूप से प्रदेश स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, वो भी एक आपकी तरह सामान्य आउटसोर्स कर्मचारी है और वो उसका परिवार है, उसका भी घर है और उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डरता है, वो अपना ही नहीं, अपने परिवार की जान भी जोखिम में डालता है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पर भरोसा रखें और निष्ठा से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ज्ञापन और अन्य कंटेंट उपलब्ध करवा दी जाएगा। जय हिंद, जय भारत।